ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग का पिछला चैप्टर जो है एफई है वो खत्म हुआ। उसका क्वेश्चन तुम लोग करो और कुछ डाउट वाउट होगा तो पूछना। ऐसे तो सारे क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया, एक दो क्वेश्चन खाली बचा है, देखो उसको करके ये करो। नहीं होगा तो मेरे को पूछना, सर ये क्वेश्चन सब डाउट हो रहा है तो इसको बताओ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले पता करते हैं कि इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं, हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं। तो ज्योमेट्री तो हम पढ़े हैं, इसका पहले भी क्लास 8 में भी पढ़े हैं, शायद 9th में भी पढ़े हैं। तो ज्योमेट्री हम पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्री में हम काफी सारी चीज पढ़े हैं। होता है क्या, ट्राइंगल पढ़े हैं, ओके। उसके बाद पढ़े हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, सर्कल भी पढ़े हैं, ये सारी चीज पढ़े हैं। तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं, तो मतलब कुछ वैसा भी रहेगा। मतलब वहां पे जो चीज पढ़े हैं, ट्राइंगल पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, सर्कल पढ़े हैं, उस टाइप का चीज यहाँ पे भी कुछ होगा, लेकिन कुछ अलग ढंग से, अलग वे में ये उसको हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। अच्छा, कैसे अलग ढंग से देखते हैं, तो अलग ढंग से हम कैसे देखेंगे, चलो देखते हैं। मान लेते हैं क्या कि कोई एक यहाँ पे खड़ा है, someone is standing here, कोई यहाँ पे खड़ा है, एक जन, है ना। कौन सा जगह में खड़ा है, ये वाला जगह में खड़ा है। ऑलराइट ना, मैं किसी दूसरे को बोलना चाहता हूं कि वो कहां पे खड़ा है, वो कहां पे खड़ा है, मैं बोलना चाहता हूं किसी दूसरे को, ताकि वो दूसरा सुन पाए, मतलब समझ पाए कि वो कहां पे खड़ा है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक ठो सिस्टम बनाऊंगा। वो सिस्टम का बारे में मैं सबको बताऊंगा, और जिसको बताना चाहता हूं, मान लेते मैं अपना फ्रेंड को बताना चाहता हूं, उस फ्रेंड को कैसे बताऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या किया, एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम को मैं बोलता हूं क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर कार्टेशियन सिस्टम, या फिर रेक्टेंगुलर सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलता हूं, या फिर कार्टेशियन सिस्टम बोलता हूं, या फिर क्या, रेक्टेंगुलर सिस्टम बोलता हूं। इसमें करता क्या हूं, मैं दो एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा एक एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा दूसरा एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, और एक ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया। इसको मैं क्या बोल देता हूं, ओरिजिन। ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गया, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू दिस ही मैं सारी चीज बताऊंगा। मैं अगर अपना दोस्त को बताना चाहूंगा कि दूसरा कोई कहां पे है, क्या है, मैं यही बताना चाहूंगा कि भाई इस पॉइंट का रेस्पेक्ट में वो कहां पे है। मैं बताऊंगा कि इस पॉइंट पे जाओ तुम, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का तरफ इतना जाओ और वाई एक्सिस का तरफ इतना जाओ। जहां पहुंचोगे वहां पे कोई दूसरा या तीसरा खड़ा है। ओके, सपोज सोमन एक्स, या राम, या फिर हरि, या फिर कोई लड़की खड़ी है ना। मान लेते सीता स्टैंडिंग हियर, या फिर सीता इसी ये जगह में वेट किया गया है, क्या हुआ है। ओके, तो हम बोल रहे हैं क्या, किसी को, मैं दूसरे को बोल रहा हूं भाई वहां पे सीता खड़ा हुआ है। अगर मैं बोल दूंगा वहां पे खड़ा है तो कहां जाएगा, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि देख भाई यहाँ पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन में एक्स की तरफ इतना जाना, वाई की तरफ इतना जाना, फिर तुम उस जगह में जहां पे पहुंचोगे वहीं पे सीता खड़ा है। तो ये ओरिजिन क्या हो गया, मेरा रेफरेंस पॉइंट। उसी जगह से मैं सब चीज देखूंगा। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूंगा कि वो एक्स की तरफ इतना गया है और वाई की तरफ इतना गया है, तो ये पॉइंट में मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट को एक्स कॉमा वाई। तो क्यों बोलूंगा एक्स कॉमा वाई इस पॉइंट को, क्योंकि मैं एक्स की तरफ इतना गया, वाई की तरफ इतना गया। अब मैं उस दोस्त को ये नहीं बोलूंगा कि भाई एक्स की तरफ इतना जाओ, वाई की तरफ इतना जाओ। मैं बोल दूंगा कि वो खड़ा है यहाँ पे, या फिर खड़ी है यहाँ पे 2 5, तो वो समझ जाएगा। जिसको मैं बोल रहा हूं उसको समझ में आ जाएगा, भाई मेरे को 2 यूनिट इधर जाना है, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 200 मीटर, जो भी होगा, इधर जाना है, फिर ऊपर चढ़ जाना है। तो जहां है वो इस जगह में वो पहुंच गया। तो क्योंकि इस पॉइंट को हम लिखने के लिए
x और y का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी से बना है। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुनोगे, बस अपना दिमाग में ये चीज सेट कर लेना कि हाँ x एक्सिस y एक्सिस होगा, कहीं पे ओरिजिन होगा, उसमें जो बन गया, ये बोर्ड फिलहाल मेरा बन गया है क्या, एक्स वाई प्लेन। ये बोर्ड तुम अपना कॉपी में x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लोगे तो वो बन जाएगा एक्स वाई प्लेन। तो उस प्लेन का ऊपर कोई भी पॉइंट अगर मेरे को चाहिए, उस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दूंगा और लिख लूंगा x, y, और ये x, y को हम बोलते हैं क्या, कोई भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन of a point on xy plane is, एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन xy प्लेन इज क्या हो गया, x, y। तो ये हो गया कोई भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन xy प्लेन में। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ये x को जो है ना, x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो x कोऑर्डिनेट ना बोल के हम इसको एक छोटा सा नाम बोलते हैं, क्या बढ़िया सा नाम है वो, उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। मतलब x कोऑर्डिनेट को हम आगे से क्या बोलने वाले हैं, या फिर बुक में हमको अगर कहीं पे मिल गया तो हम क्या बोलेंगे उसको, एब्सिसा। ऐसे ही y को हम क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट, हाँ y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, या फिर छोटा सा नाम जो है वो हो गया हमारा क्या, ऑर्डिनेट। मतलब x को हम एब्सिसा बोलेंगे और y को ऑर्डिनेट बोलेंगे, एंड दैट इज हाउ हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया कि हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोला जाता है। हो गया? यस सर। चलो अब हम बात करते हैं कि अगर इस प्लेन में उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, कहां से, यहां से ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, तो फिर वो डिस्टेंस हमको कैसे मिलेगा, वो डिस्टेंस हमको कैसे मिलेगा या फिर कितना मिलेगा, ये बोल ले कि ये डिस्टेंस हमको कितना मिलेगा। तो कितना मिलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस जगह से यहाँ पे। क्या कर ले, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नाम ले लेते हैं इसका, ये हो गया O, इसका नाम O हो गया, इस पॉइंट का नाम A हो गया और इस पॉइंट का नाम B हो गया। तो मैं क्या देख रहा हूं कि OAB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्या मेरे को नजर आ रहा है OAB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल? यस सर। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इनटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब हमारा जो OB का स्क्वायर हो गया वो होना चाहिए OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, सॉरी AB का स्क्वायर। तो ये होना चाहिए, लेकिन OA है क्या एक्चुअली में OA क्या है मैं इस हिसाब से लिखना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर x, y दिया है तो मैं x का तरफ तो x एक्सिस का तरफ तो x डिस्टेंस ही गया होगा ना, तो मतलब ये पॉइंट जो x, y लिखा है तो यहां से यहां तक x ही है, ये डिस्टेंस हमारा x ही है। ऐसे ही मैं अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इसका ऊपर तो ये डिस्टेंस हमारा y होना चाहिए, लेकिन
ये और ये तो सेम होगा, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। तो अगर ये x से ये y है तो ये भी हमारा y होना चाहिए। क्या किसी को डाउट है? पूछो। नो सर। और एक बार समझाऊंगा। देखो, ये y है बोल के पता चला क्या? नहीं पता चला? पता चला। तो ये वाला पार्ट y है। अब ये तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, मतलब ये 90 डिग्री है। ये भी तो पता चलेगा सबको कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस है, मतलब 90 डिग्री है। ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर तीनों 90 डिग्री बन गया, चौथा तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री बन ही जाएगा। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल नहीं है क्या? तो अगर ये रेक्टेंगल है तो फिर इसका ऑपोजिट साइड तो सेम होना चाहिए। तो अगर ये साइड y है तो ये साइड भी y होना चाहिए, हाँ कि ना? अगर ये y है तो ये भी y होना चाहिए। चलो हो गया। फिर ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब क्योंकि हमारा x और y मिल गया, मतलब OA का वैल्यू मिल गया जो कि x है, और AB का वैल्यू मिल गया जो कि y है, तो हम लिख सकते हैं OA का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, ऐसे AB का स्क्वायर का मतलब y का स्क्वायर। तो ये OB का स्क्वायर हो गया। बट मैं तो जानना चाहता हूं OB कितना है। OB का स्क्वायर क्यों चाहेगा? मेरे को OB चाहिए, मैं इसका डिस्टेंस चाहता हूं तो OB चाहिए। तो OB निकालने के लिए क्या करूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस। OB इज इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आ गया? यस सर। मतलब अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से इतना है। मैं लास्ट में लिखा दूंगा, थोड़ा वेट कर लो, समझ लो पहले, है ना? चलो अब हम बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर हम दो पॉइंट लेंगे तो फिर वो दोनों का भीतर में डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? चलो यहां पे हम x एक्सिस y एक्सिस फिर से ड्रॉ कर लिए, फिर ये एक लाइन एक ड्रॉ कर लिए। ये लाइन का ये पॉइंट जो है हमारा x1, y1 है, और ये पॉइंट हमारा x2, y2 है। मेरे को बताना तुम लोग, अभी जो मैं पूछने वाला हूं उसका आंसर बताना तुम लोग, ताकि हम लोग आगे आराम से बढ़ पाए। तो मेरे को बता दो कि ये O है, ये A है, ये B है। मेरे को बता दो कि OA का डिस्टेंस कितना होगा? ये पॉइंट x1, y1 है, तो OA का डिस्टेंस कितना होगा? नहीं पता। तो OA का डिस्टेंस क्या होगा मैं बता रहा हूं कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, इस पॉइंट का x का वैल्यू जो है वो OA का डिस्टेंस होगा। तो बताओ फिर कितना होगा? सर 2। नहीं, ये लिखा है, एक मिनट, ये पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हो क्या? व्हाट इज रिटन हियर? नो सर। हाँ, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट हमारा x1, y1 है। ये पॉइंट हमारा, जैसे हम x, y लिख रहे थे ना, अभी ये पॉइंट हमारा x1, y1 है। तो फिर इस पॉइंट का 1 ठीक से दिखाई नहीं दिया। हाँ, y1 मिल गया है इसके साथ। ठीक है, मैं इसको अलग से आराम से अच्छी तरह से लिख लेता हूं, है ना? ओके, तो एक बार और लिख लेता हूं इसको। ये पॉइंट जो है हमारा x1 है, साथ में y1 है। आप बताओगे मेरे को कि OA कितना होगा? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग। ये पॉइंट है, मान लेते हैं 2,5, है ना? तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा जानते हो? जो x में लिखा होगा वही होगा। ये 2 है, और यहां से डिस्टेंस क्या होगा बोलो? जो y में लिखा होगा वही होगा।
ये 5 है, ठीक है। चलो एक और करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, ये हो गया 5,3। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो, x का तरफ जो है कितना होगा 5, और y की तरफ कितना होगा बोलो 3। कुछ आइडिया हुआ क्या? आइडिया हुआ कुछ? अच्छा अब सुनो, ये जो पॉइंट है हमारा x1, y1 है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं ये कितना हो जाएगा x1। हाँ आप सही बोला, ये डिस्टेंस हमारा x1 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम यहाँ पे जो डिस्टेंस देखेंगे वो कितना हो जाएगा वेरी गुड, वेरी गुड। तो x1 हो गया, y1 हो गया। अब चलो मैं इस पॉइंट में आ जाता हूँ, ये जो दूर में लिखा है ना पॉइंट, उस पॉइंट में आ जाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करता हूँ परपेंडिकुलर, तो ये बड़ा सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ x2। गुड। ऐसे ही अगर मैं y की तरफ ड्रॉ करता हूं तो ये बड़ा सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा y2। चलो सबको समझ में आ गया ये कितना है ना। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूं सुनो। ये पॉइंट से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर देख रहे हो, येलो लाइन जो है ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना। सुनो सुनो, यहां से यहां तक y2 है, ये बड़ा सा दिखाई दे रहा, मैं हाथ में दिखा रहा हूं जो ये y2 है। यस सर। तो ये डिस्टेंस ना चलेगा ऐसे 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 करके यहां तक, मतलब ये भी y2 हो गया। समझ में आया? यस सर। तो ये हमारा y2 हो गया। ऐसे ये डिस्टेंस जो मैं दिखा रहा हूं हाथ में, वो देखो वो y1 है। ऐसे ये चलेगा चलेगा चलेगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे ये वाला भी y1 हो गया। क्या समझ में आया सबको? अच्छा अब देखो नीचे, देखो नीचे, यहां से यहां तक डिस्टेंस देखो, नीचे दिखा रहा हूं x2 जो लिखा है, ये लेंथ यहां से शुरू करके ये लेंथ जो है ये x2 है। तो एक अगर इसको ऊपर बढ़ाता हूं, इसको ऊपर बढ़ाता हूं तो यहां से यहां तक जो है ना x2 हो जाएगा, यहां से यहां तक x2 हो जाएगा। हो गया, ये पूरा x2 हो जाएगा। ऐसे ही ये छोटा सा x1 हो जाएगा, यहां से यहां तक हमारा x1 हो जाएगा। अब जो मैं पूछने वाला हूं ध्यान से सुनना, अब जो मैं पूछने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। मैं अभी व्हाइट लाइन खींचने वाला हूं या फिर कोई और कलर का खींच लूं, व्हाइट लाइन ही खींचूंगा। तो यहां से यहां तक मैं व्हाइट लाइन खींच रहा हूं, देख रहे हो व्हाइट लाइन दिखाई दे रहा तुम लोगों को? यस सर। हाँ, ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये कितना होना चाहिए, ये पूरा माइनस ये छोटा सा है ना, ये पूरा से अगर ये छोटा सा माइनस कर दूंगा तो व्हाइट लाइन आ जाना चाहिए। यस सर। ये पूरा का पूरा तो y2 है और ये पूरा y1 है, मतलब y2 माइनस y1 होना चाहिए व्हाइट लाइन हमारा, है कि नहीं? यस सर। जस्ट ऐसे ही यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो व्हाइट लाइन में ड्रॉ करूंगा ये होना चाहिए x2 माइनस x1। आ गया समझ में सबको? तो अब ये पिक्चर काफी गंदा हो चुका है, तो इसको मैं साइड में एक बार और कर दे रहा हूं, फिर हम देखेंगे कि क्या हुआ है, हमको क्या निकालना है देखेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं साइड में इसको कर दे रहा हूं। ये हो गया हमारा दो ठो x एक्सिस y एक्सिस, ये पॉइंट हमारा x1, y1 है, ये पॉइंट हमारा x2, y2 है। तो मैं क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने लगा, कहां से, यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, और मैं देखा था उस समय कि यहां से यहां तक का लेंथ जो है y2 माइनस y1 है, और यहां से यहां तक का लेंथ x2 माइनस x1 है। इस पॉइंट का नाम अगर मैं P लेता हूं, इस पॉइंट का नाम अगर मैं Q लेता हूं, इस पॉइंट का नाम अगर R लेता हूं, तो कैन यू सी, दिखाई दे रहा है क्या PQR ट्रायंगल? यस सर। अच्छा, PQR एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें PQ जो है हाइपोटेन्यूस है,
तो PQ का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RQ या फिर QR का स्क्वायर, कुछ ऐसा होना चाहिए, हाँ कि ना? Yes, sir. तो उसमें से PR का वैल्यू जो है वो x2 माइनस x1 है। क्या हो गया? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ये हमारा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ओवर, ये हमारा PQ मिल गया। लेकिन P और Q क्या है? कोई भी दो पॉइंट है। तो इसका मतलब हम फाइनली ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि अगर हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हुआ है और उसका पर कहीं पे भी दो ठो पॉइंट है, कहीं पे भी, मैं समझाने के लिए यहां ले रहा हूं, लेकिन कहीं पे भी हो सकता है दो पॉइंट, तो फिर हम उस समय एरिया कैसे निकालेंगे, सॉरी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वो दोनों पॉइंट में डिस्टेंस समझते हो ना, वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलता है वो लाइन का लेंथ कितना होगा, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये जितना सारा पढ़ाया, जितना सारा समझाया, उसको हम दो लाइन में लिखेंगे खाली, है ना? चलो लिखते हैं, अभी दो लाइन में लिखेंगे उसको खाली। डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसको दो लाइन में लिखेंगे। ओके, चलो पहला लाइन लिखो, नंबर 1, a point on xy plane is represented by नाम ले लो P, ब्रैकेट में लिख लो x, y, हो गया। उसके बाद होया x इज इक्वल टू abscissa of the point, x is equal to abscissa of the point, y is equal to ordinate of the point। खत्म? तो ये हमारा पहली बात हो गया। दूसरा बात क्या? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P, ब्रैकेट में x, y फ्रॉम ओरिजिन को हम ज्यादातर O नाम से जानते हैं, is OP that is equal to root under x square plus y square। ओके, तीसरा डिस्टेंस बिटवीन any two points P, x1, y1 and Q, x2, y2 is PQ is equal to x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ओवर। तो ये हमारा हो गया क्या? फॉर्मूला, जिसको तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखोगे? हम जब क्वेश्चन करेंगे सब याद हो जाएगा। तो ये सब चीज हमको ध्यान में रखना है। क्या? ये तीन तो पॉइंट समझाए इतना सारे,
लेकिन एट द एंड हमको ये 3 पॉइंट याद रखना है। कोई भी पॉइंट का x को हम बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और अगर कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालते हो तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता है, और अगर 2 पॉइंट हो गया तो उनमें ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देख लो, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन, ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? देखो क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमको 3 बिट दिया है, पहला बिट, दूसरा बिट, तीसरा बिट, तीनों बिट है। मैं उसमें से 1 या 2 बिट कर दूंगा, है ना। 1 या 2 बिट मैं उसको करूंगा। चलो सोचो कि मैं सेकंड बिट कर रहा हूं, पहला बिट काफी आसान है, मैं सेकंड बिट कर रहा हूं। 1 का सेकंड बिट, 2 पॉइंट है, -5 7 और -1 3। हमको बोला है कि दोनों में डिस्टेंस निकालो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड बिट, 1 पॉइंट दिया है हमको, क्या दिया है भूल गया फिर, -5 7 -1 3, -5 7, ओके, और -1 3। एक काम करते हैं, इसका नाम मैं लिख देता हूं A, दिया नहीं है, मैं लेट कर लेता हूं, और इसका नाम लिख देता हूं B। तो अगर हमको 2 पॉइंट दिया है तो 1 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, x1 y1 लिख लेंगे, और 1 पॉइंट के लिए क्या करेंगे, x2 y2 लिख लेंगे। तो इसको मैं क्या कर लूंगा, x1 y1 कर दूंगा, x1 y1, और इसको क्या कर दूंगा मैं, x2 y2। तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, पहले उसको लिख देते हैं। a और b लिखा हूं तो ab हो गया डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जरा देख लेते हैं ना, x2 का जगह में क्या लिखा है, तो x2 y2 हम कहां लिखे हैं, देखो यहां पे लिखे हैं x2 y2। तो फॉर्मूला बोल रहा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का जगह में क्या लिखा है, -1, फिर हम क्या देंगे, माइनस, उसके बाद क्या लिखेंगे, x1 का वैल्यू देख रहा हूं -5 है, तो ये हो गया माइनस ऑफ -5 जो कि +5 हो गया। तो मैं यहाँ पे -1 +5 लिख लिया, सबको समझ में आया क्या? यस सर। तो साथ में होल स्क्वायर भी बोला है, प्लस y2 माइनस y1, y2 देखो, y2 के जगह में क्या लिखा है, 3 लिखा है, माइनस y1 का जगह में क्या लिखा है, ये 7 लिखा है, वेरी गुड। तो 7 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर। चलो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। -1 + 5 मतलब 5 - 1, 5 - 1 होता है कितना, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 4 हुआ ना, 3 - 7 हो गया -4। हाँ बोलो बोलो, हाँ 3 - 7 हो गया -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 16 2 बार आ गया, √32 आ रहा है, मतलब √32 मतलब कितना हो गया, 4√2 यूनिट। खत्म, डिस्टेंस से तो यूनिट लिख लेंगे। अब हम इसका थर्ड बिट कर लेते हैं। थर्ड बिट हमको क्या दिया है, देखो 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट हमारा है a और b, दूसरा पॉइंट है -a -b, a और b -a -b। तो एक पॉइंट का नाम a ले लेता हूं, a और b है, और दूसरा पॉइंट है क्या, -a -b। तो एक को x1 y1 लिख लेते हैं, x1 y1, और एक को लिख लेते हैं x2 y2। ऐसा एक्चुअली में क्या है कि किसको x1 y1 लोगे
किसको x2 y2 लोगे, ऐसे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो किसी को भी लो चलता है। तो x2 y2, अगर तुम बोलोगे नहीं सर मैं तो इसको x2 y2 लूंगा, इसको x1 y1 लूंगा, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, ये जो फॉर्मूला हम पढ़े ना, ये फॉर्मूला में हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होने से भी फॉर्मूला सही है। अगर इसको कभी कोई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख देगा तो भी सही है, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो, दोनों का वैल्यू सेम आता है। मतलब यू कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो। कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं तो इसको लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा सही है, उसको लिखोगे तो भी सही है, इसको लिखोगे तो भी सही है। अगर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर लिखोगे तो भी सही है, तो भी गलत नहीं है फॉर्मूला। क्लियर है ना? तो फिर मैं ये क्वेश्चन पढ़ाते समय ये क्यों बोला, मैं ये क्वेश्चन करते समय ये बात क्यों बोला, इसका पिछला में तो बोला नहीं, इसमें क्यों बोला मैं बता रहा हूं, क्यों बोला मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन करते समय उसको क्यों बोला मैं, क्योंकि अगर मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करूंगा तो यू कैन सी x2 माइनस है माइनस x1, तो मतलब माइनस है हो जाएगा। अरे माइनस है क्या, तो आसान है, करने का जरूरत नहीं था, फिर मतलब वो समझाने की जरूरत नहीं था, तो हो ही जाएगा। फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 हो गया क्या, माइनस है माइनस, x1 हो गया क्या a, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1, ये pq क्यों लिखा मैं, ये ab है तो ab लिखते हैं, प्लस y2 माइनस y1 हो, y2 है हमारा माइनस b, y1 है हमारा माइनस b होल स्क्वायर रूट ओवर। सो ये हमको मिला कितना, माइनस है कितना होता है भाई, माइनस है और माइनस नहीं, जीरो नहीं होता है, माइनस है जीरो नहीं होता है सर, -2 है हाँ -2a होता है। अब -2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4a स्क्वायर, प्लस ये भी हमारा 4b स्क्वायर हो गया। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 कॉमा ले लेते हैं, सॉरी 4 कॉमा ले लेते हैं, 4 कॉमा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका रूट ओवर 4 का रूट ओवर 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, हो गया इसका आंसर 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अब बोलेंगे सर वो जो आप समझा रहे थे, चलो उसको थोड़ा बता दो, जो समझा रहे थे उसको थोड़ा बता दो, क्या समझा रहे थे आप। AB इज इक्वल टू, मैं अगर उस फॉर्मूला में डालता हूं, वो फॉर्मूला में बोल क्या रहा था कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 देखो, x1 क्या है, a है, माइनस x2 माइनस a है, तो माइनस और माइनस प्लस a हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 हमारा b है, माइनस y2 हो जाएगा प्लस b होल स्क्वायर, साथ में इसका रूट ओवर, तो जो रिजल्ट ये देगा वही रिजल्ट ये देगा, क्यों, a प्लस a 2a हो गया, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, मतलब तुम्हारा मन किया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगाने के लिए लगा दो, तुम्हारा मन किया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लगाना है लगा दो, जिसमें इजी रहेगा उसमें लगा दो। मैं ये समझ के एक क्वेश्चन को उस फॉर्मूला में समझाना चाहता था कि यहाँ पे a का वैल्यू हमारा कितना है, a और b, और b का वैल्यू हमको दिया है कितना, -b और -a। मैं ये समझ के उसको समझाना चाहता था, मतलब उस मेथड में जाना चाहता था, क्योंकि इसमें अगर मैं ab निकालूंगा ना
तो कुछ ऐसा आएगा x2 माइनस x1 डालने से। जरा सोच के बताओ तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करने से क्या आएगा? इसमें अगर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ ना। सर माइनस बी प्लस ए होल स्क्वायर। नहीं, माइनस बी तो आएगा, x2 तो है, x2 हमारा माइनस बी है, x2 इज माइनस बी। फिर क्या होता है माइनस, x2 के बाद क्या होता है माइनस होता है, माइनस ए माइनस ए, माइनस ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमको अच्छा नजर आ रहा है क्या? माइनस घुस के होल स्क्वायर को थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे x1 माइनस x2 ले लूंगा तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा बता रहा हूं। अगर मैं इसमें x1 माइनस x2 ले लूंगा तो x1 तो ये है माइनस x2 माइनस b है, तो माइनस ऑफ माइनस बी विल बी प्लस बी होल स्क्वायर। जरा बता दो मेरे को ऊपर वाला अच्छा लग रहा है नीचे वाला अच्छा लग रहा है? नीचे वाला। सो दैट इज द रीजन कि मैं बताना चाहता था कि कहीं पे अगर दोनों माइनस आएगा तुमको अटपटा सा लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो मत करो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लो। समझा मेरे बात? लेकिन मैं वो जो समझाना चाहता था मैं ये सोचा था, मेरे को लग रहा था कि ये है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में जो था वो काफी आसान दिख रहा है। अभी माइनस है तो हमको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, माइनस है माइनस 2 हो जा रहा। आया समझ में? चलो ये मैं गलत तो सोचा, मैं क्वेश्चन तो गलत सोचा, लेकिन एक तो अच्छा चीज तुम लोग को बता दिया कि तुम इस फॉर्मूला में ये भी यूज कर सकते हो या फिर इसको भी यूज कर सकते हो। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो हम ये लिख लिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। 1 का फर्स्ट बिट तुम लोग को करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, करोगे, बुक का पीछे में आंसर देखोगे सही है या गलत है, ठीक है। चलो सेकंड बिट देखते हैं, नंबर 2 देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 और 15। तो बोला है कि 0 0 और 36 15 में डिस्टेंस निकालो। चलो देखते हैं, 0 0 एक पॉइंट दिया है और 36 15 दूसरा पॉइंट दिया है। नंबर 2 एक पॉइंट हमको 0 0 दिया है, एक पॉइंट बोला है हमको 36 और 15, और बोला है कि दोनों में डिस्टेंस निकालो। क्यों ना इनको नामकरण कर दिया जाए, कुछ नाम दे दिया जाए तो हम आसानी से डिस्टेंस लिख सकते हैं कि ये दोनों में डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा 0 0 को क्या नाम देंगे हम? 0 0 को हाँ ओरिजिन है, वो उसको ओरिजिन बोलते हैं। नाम क्या देते हैं उसके लिए? हमेशा ओ जानते हो ना, वही नाम से हम ओरिजिन को लिखते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन। नाम उसका क्या देते हैं? नाम हम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट में देते हैं, और कौन सा नाम देंगे इसके लिए? ओ। अच्छा इसको क्या नाम देंगे? कुछ भी, इसको मैं कुछ भी नाम दे दूंगा, कुछ भी आया मेरा मन में दे दूंगा, ओ और ए। तो मेरे को सवाल बोला है कि ओ ए में डिस्टेंस निकालो, ओ ए डिस्टेंस निकालो, ये हमको सवाल में बोला है। अच्छा ओ ए डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो हमारे पास एक नंबर है, ये तो खाली कोऑर्डिनेट के बारे में बता रहा है। 2 नंबर मेरे को बोला है कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा मतलब ये इसको यूज करेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस जो है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर ले लो। तो यहाँ पे हमको x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट ओवर लेना है। मतलब किसका स्क्वायर का रूट ओवर लेना है? 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर लेना है। क्या सबको समझ में आया? यस सर। तो ये हो गया 1296, मेरे को लगता है 36 का स्क्वायर होता है और ये 225 होता है। तो ये बन गया हमारा कितना, जरा देखते हैं। ये हो गया 6 5 11, 1 आ गया कैरी, 9 2 11 2, एक यहाँ पे आ गया 2 2 4 1 5, और ये हमारा 1, रूट ओवर ऑफ 1521 है ना। 1521 का रूट ओवर कितना होता है?
1600 होता है हमारा 40 का, तो ये 39 का आसपास होना चाहिए। क्या 39 का स्क्वायर हो रहा है? चेक करो तो 39 का स्क्वायर कितना आ रहा है? हो रहा है क्या? 39 का स्क्वायर है। सो ये हो गया हमारा 39 फीट। आया समझ में? चलो सवाल में कुछ और भी बोला है, कैन यू नो। अब सवाल में क्या बोला आगे मैं पढ़ रहा हूं। कैन यू नाउ बोला, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये हमारा 7.2 है, तुम्हारा बुक का 7.2 ये है। ये 7.2 में जो लिखा है मैं उसको थोड़ा बता देता हूं क्या लिखा है ना। 7.2 में क्या लिखा है? लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। ए टाउन बी, ये टाउन बी का बारे में बता रहा है। ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर इन ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। यहां पे टाउन ए रखा है, देखो ये टाउन ए है। टाउन ए दिखाई दे रहा है सबको? टाउन ए दिखाई दे रहा है। और ये तुम्हारा क्या देख रहे हो भाई? टाउन ए ओरिजिन में ही है, समझ रहे हो मेरे बात? टाउन ए ओरिजिन में ही है। और टाउन बी का बारे में समझा क्या रहा है? ईस्ट का तरफ जा रहा हो 36 किलोमीटर, फिर नॉर्थ का तरफ जा रहे हो 15 किलोमीटर। इसका मतलब बी इज नथिंग बट 36, 15। आया समझ में? बी जो है ना ये 36, 15 ही है। क्या सबको समझ में आया? Yes sir. सो बी इज योर 36, 15। अरे वही तो निकाले हम अभी, जो थोड़ा देर पहले निकाले वही तो निकाले। तो बोला कि हाँ हम निकाल सकते हैं। बी का कोऑर्डिनेट हो गया 36, 15, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। तो ए बी में डिस्टेंस हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, वही है। क्लियर? Yes sir. चलो Yes sir. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब जानते हो क्या? कोलिनियर का मतलब जानते हो क्या? No sir. नहीं जानते हो। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में रहना। एक लाइन में अगर होता है तो हम उसको बोलते हैं कोलिनियर। जैसे ये एक लाइन में ड्रॉ कर दिया, इस लाइन का ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? 3 पॉइंट लोकेट कर रहा हूं। एक पॉइंट देख रहे हो तुम लोग को, पीला वाला दिखाई दे रहा है ना, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि ये 3 पॉइंट एक लाइन में है ना, 3 पॉइंट एक लाइन में, सॉरी कोलिनियर है। चलो मैं जरा समझाता हूं, समझने का कोशिश करो, फिर हम उस क्वेश्चन को करेंगे। सपोज मैं इसको ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं, इसको सी नाम देता हूं। तो क्या ए बी प्लस ए सी क्या होगा बताओ तो? ए बी प्लस बी सी क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? पूछ रहा हूं Sir AC. हाँ, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो यही वाला सिचुएशन तो हमको दिखाना है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। क्लियर? Yes sir. लेकिन सोचो कि कुछ ऐसा है, मान लेते कुछ ऐसा है, ये ऐसा नहीं दिया है, हम मान लेते हैं कि यहां पे ऐसा कुछ लिखा है ए सी बी। तो फिर कौन सा दोनों को जोड़ने से तीसरा आएगा? Sir AC plus CB. हाँ, AC प्लस CB जोड़ने से क्या आएगा? Sir AB. AB मतलब AC प्लस CB इज इक्वल टू AB। क्लियर ना? मतलब हमको अगर 3 पॉइंट दिखा दिया है तो फिर हम पता कर सकते हैं कि हाँ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन इतना तो हम पक्का हो गए कि अगर 3 पॉइंट एक लाइन का ऊपर है
तो उसमें से अगर दो ठो को जोड़ेंगे तो तीसरा आएगा, हाँ कि ना? दो ठो को जोड़ेंगे तो तीसरा आएगा। तो ये सिचुएशन मेरा जब भी आ जाएगा मैं बोलूंगा कि ये तीन लाइन कोलिनियर है। और बीच में कौन सा है ना, यहां से पता चलता है। देखो बीच में कौन सा है, ये जो बड़ा वाला है ये बड़ा है, जो लास्ट पे होगा ये बड़ा वाला है। तो ए और सी मतलब एंड में रह गया, बी बीच में रह गया। समझा मेरी बात? यस सर। यहां पे AC प्लस CB इज इक्वल टू AB बोल रहा हूं, तो मतलब A और B एंड में है, तो बीच में कौन होगा? C। सर सी। चलो अब क्योंकि यहां पे बताने कि कौन सा कहां पे है, तो अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम A दे देंगे, इसका नाम B दे देंगे, इसका नाम C दे देंगे, फिर हम तीनों डिस्टेंस निकाल देंगे। उसके बाद क्या करते हैं थोड़ा देख लेंगे, है ना? ये 1 5 2 3 -2 11। ओके, नंबर 3 1 5 2 3 -2 -11। थोड़ा देख लेते हैं हम सही लिखे हैं या नहीं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 5 2 3 -2 -11 1 5 2 3 -2 -11। चलो नाम ले लेता हूं, A इसका नाम, B इसका नाम, C इसका नाम। अब मैं क्या करता हूं, क्या AB का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस, A देख रहे हो ये, B देख रहे हो ये। जब A और B देख रहे हो तो एक को x1 y1 लेना है, एक को x2 y2 ले लेना है। तो इसको मैं x2 y2 ले लेता हूं, मान लेते हैं इसको x1 y1 ले लेता हूं। तो बोलोगे मेरे को x2 - x1 का होल स्क्वायर बताना है, तो बताओ क्या लिखूं? बोलोगे लिखो तो आगे, समझ में नहीं आया? उसको थोड़ा मेंशन कर। क्या मेंशन? x1 y1 x2 y2, ठीक है मेंशन कर देते। तुम लोग अपना कॉपी में भी मेंशन करना जब भी लिखोगे, है ना? क्योंकि मेरे को बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए मेंशन नहीं किया था। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो ये मेंटली कैसे करोगे जानते हो? ये मेंटली कैसे करोगे, B को x2 y2 ले लेना, A को x1 y1 ले लेना, फिर x2 - x1 y2 - y1 कर लेना। चलो कोई बात नहीं, तो मैं मेंशन कर दिया ये x1 y1, ये x2 y2। अब बताओ मेरे को क्या करोगे, कितना माइनस कितना का होल स्क्वायर? नहीं बोल पाओगे? कोशिश करो, गलत होगा तो होगा, लेकिन कोशिश करो, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ फायदा नहीं है, सॉल्यूशन बहुत जगह में मिल जाएगा। कमान, दोनों का x को माइनस कर दो ना भाई, किसी का करो चलेगा, किसी का भी करो चलेगा, दोनों का x को माइनस कर दो, काम खत्म। बोलो क्या लिखूंगा? x2 - x1 x2 - 1 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर, 1 नहीं, इतना माइनस इतना ये बताना है। ओके, 2 - 1 का होल स्क्वायर, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस अभी मेरे को y2 - y1 का होल स्क्वायर बताना है। बताओ क्या लिखूं? 3 - 5 होल स्क्वायर, 3 - 5। हाँ, 3 - 5 का होल स्क्वायर बताना, सबको कोशिश करके बताना। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया 1, प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर हो गया -4 का -2 का स्क्वायर 4 √5। तो ये बन गया √5। चलो इतना ही रहने देते हैं, कुछ आज नहीं करेंगे। AB हो गया। अब मैं AC निकालूंगा, AC निकालूंगा। जब मैं AC निकालूंगा ना, इसको x2 y2 लेना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूं। जब मैं AC निकालूंगा तो फिर A और C ये दोनों में निकालना है बाबू, A और C ये दोनों में निकालना है। तो फिर बता दो, अरे भाई कुछ नहीं, दोनों का x को माइनस कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर दोनों का y को माइनस कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है? दोनों का x को माइनस कर दो, A और C। देखो क्या लिखोगे बताओ? सर -2 - 1 -2 - 1 होल स्क्वायर। हाँ हाँ, प्लस आगे
तो मैं ऐसे भी कर सकता था, नहीं तो 1 + 2 भी। चलो ठीक है, ये किया तो यही करना है। -2 माइनस होता है -3, इसका होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस ये हो गया 256 रूट ओवर, मतलब रूट ओवर ऑफ 265 265 कितना इंटू कितना करने से 265 होता है? 5 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 265 आएगा? डिवाइड कर दो ना उसके साथ। 35 नहीं, 35 में 5 मल्टीप्लाई करने से 265 तक पहुंचोगे। 53 मल्टीप्लाई करने से 43 ये 50 मल्टीप्लाई करने से हम 50 मल्टीप्लाई करने से हम 53, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा, तो लेट इट बी लाइक दैट। ओके छोड़ो, ए बी हो गया, एस सी हो गया। अब हम निकालेंगे बी सी। चलो दोनों का माइनस कर लो होल स्क्वायर, प्लस फिर से दोनों को माइनस करो होल स्क्वायर। बोलो -2 हाँ हाँ -2 होल स्क्वायर हाँ, वेरी गुड। प्लस -11 -3 होल स्क्वायर -11 -2 हो गया। कौन बोला रे? सर आदित्य। बाकी सब वही बोल पा रहे हो कि नहीं बताओ? यस सर, बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -2 -4 का स्क्वायर 16 आ गया, प्लस ये हो गया हमारा कितना -13 -3 -11 -3 -14 196 रूट ओवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 196 होने से 212 रूट ओवर, है ना? इसका मतलब नहीं आ रहा है दोनों का सम इज इक्वल टू दूसरा नहीं आ रहा है। कोई भी दो ठो का सम इज इक्वल टू थर्ड वन इज नॉट कमिंग। ऑलराइट, एज सम ऑफ any two sides is not sides, any two length is not equal to the third length, so they are not collinear। तुम लोगों के पास बुक है क्या? पकड़ के बैठे हो बुक? देखो इसका आंसर क्या दिया है, कोलिनियर है कि नहीं। ये 5.1 ना कौन सा है, कौन सा एक्सरसाइज? 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसका आंसर कोलिनियर दिया है या नहीं दिया है। देख लिया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि चेक वेदर दीज आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते हो क्या? यस सर, दो साइड इक्वल होता है। दो साइड इक्वल होता है। चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं, उनमें ये 3 पॉइंट लोकेट करते हैं, फिर बात करते हैं आइसोसेलेस है कि नहीं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायंगल को बना देते हैं कि ट्रायंगल का ऊपर 3 पॉइंट लोकेट कर लेते हैं, ए बी सी। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 3 पॉइंट हम लोग बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं यहां से 5 - 2
6 4 5 minus 2 6 4 और एक तो क्या है 7 minus 2 7 minus 2। चलो अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है कि नहीं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसे तुम लोग अभी बताया कि तीनों साइड सेम होना चाहिए, सॉरी दो साइड सेम होना चाहिए। चलो इसमें से तीनों का तीनों लेंथ निकाल देते हैं, AB भी निकाल देते हैं, BC भी निकाल देते हैं और AC भी निकाल देते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। AB is equal to, प्लीज सी दिस वन, ऑल शुड रेस्पॉन्ड, बाकी सब रेस्पॉन्ड करो, आदित्य नहीं बाकी सब रेस्पॉन्ड करो। AB, जरा A और B को देख लो तुम लोग, A को देखो और B को देखो, बस दोनों का x को माइनस करो स्क्वायर करो, दोनों का y को माइनस करो स्क्वायर करो। तो फिर बताओ मेरे को क्या लिखूं। 6 minus 5 होल स्क्वायर प्लस minus 2 minus 4 4 minus 2 4 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब 4 प्लस 2 हो जाएगा। 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। मैं बोल रहा हूं माइनस करने के लिए, तो 4 देख रहे हो, फिर माइनस करोगे तो ये तो फिर से माइनस 2 है ना, तो 4 माइनस ऑफ माइनस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस 36 का रूट ओवर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 37। AB हो गया। अभी AC तुम ही लोग बोलोगे मैं लिखूंगा। AC क्या होगा बताओ। A ये है, C 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर 1 हो गया। दूसरा वाला -2 plus 2 whole square। हाँ वेरी गुड, -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर 7 माइनस 5 मतलब 2 का स्क्वायर 4 का रूट ओवर, और वो तो 0 हो गया, मतलब AC हमारा 2 आ गया। अब हम निकालते हैं क्या बोलो तो AB BC, अब निकालते हैं BC दिखाई दे रहा तुम लोगों को, तो BC खाली माइनस करो, दोनों का x को माइनस करो स्क्वायर, फिर दोनों का y को माइनस करो स्क्वायर। बोलो 7 minus 6 whole square 7 minus 6 minus plus 7 minus the whole square give us a plus plus 4 plus 2 whole square। नहीं, अगर 7 माइनस 6 का स्क्वायर बोलोगे ना, फिर 4 माइनस प्लस 2 नहीं बोलोगे, -2 माइनस 6 ही बोलना पड़ेगा। -2 -4। हाँ ये बोलना पड़ेगा। सुनो, अगर x2 माइनस x1 कर रहे हो, फिर y1 माइनस y2 मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। हो गया ना, और दो आंसर सेम निकलेगा, तुम्हारा फंडा गलत हो गया, कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो अगर y2 माइनस 7 माइनस 6 कर रहे हो, तो फिर -2 माइनस 4 करना पड़ेगा। आया समझ में? Yes sir। तो फिर ये -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, इसका रूट ओवर हो गया ये 1 प्लस 36 का रूट ओवर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 37। आ गया क्या रे? दो तो सेम आया क्या? Yes sir। लिखोगे as AB is equal to BC, so it is isosceles। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ओके, क्या सबको समझ में आया? Yes sir। 4 नंबर हो गया हमारा। 5 नंबर देखो क्या लिखा है। In a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C, D are shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. मतलब चंपा सही बोल रहा है या चमेली सही बोल रहा है, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। A is here, B is here, C is here, D is here।
बोल रहा है कि क्या ये स्क्वायर है, क्या ये जो चीज देख रहे हो ये स्क्वायर है। हमको अगर नजर आएगा तो नहीं बोलेंगे, हमको देखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है कि नहीं। जरा सोच लो और बता दो। अब हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्टेंस निकालने वाले हैं ए बी का, बी सी का, सी डी का, ए डी का। अच्छा, ये डिस्टेंस निकालने से हमको क्या मिल जाएगा, चारों साइड सेम है कि नहीं। चारों साइड सेम होने से क्या स्क्वायर हो जाता है? Yes, sir. नहीं, चारों साइड स्क्वायर होने से, सेम होने से स्क्वायर नहीं होता है, कुछ और भी कंडीशन होता है। क्योंकि चारों साइड सेम होने से, Same होना चाहिए। हाँ, डायगोनल भी सेम होना चाहिए, क्योंकि चारों साइड सेम रोम्बस का भी होता है, ठीक है कि नहीं। तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, बहुत सारी चीज निकालना पड़ेगा। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी, बी डी। तो हम बोल देंगे कि ये स्क्वायर है। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं छोड़ दूं? Yes, sir. चलो, मैं खाली कोऑर्डिनेट्स बता के छोड़ देता हूं। ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट ये दिया नहीं है, ये बता दे रहा हूं, फिर मैं छोड़ दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, ए कोऑर्डिनेट देखते हैं। ए देखो क्या है, ए पॉइंट, एक्स का तरफ 3 है और वाई का तरफ 4 है। आर यू गेटिंग इट? ए के लिए x 3 है और y 4 है, मतलब a का कोऑर्डिनेट 3, 4 है। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. a का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्या, ये b का कोऑर्डिनेट में। b है ना, क्या x का तरफ ये देख रहे हो 6 है, b के लिए x 6 है और y कितना है, 7 है। मतलब b का कोऑर्डिनेट 6,7 हुआ। पता चला सबको? Yes, sir. अब चलो c का कोऑर्डिनेट देखते हैं। c क्या है, ये x का तरफ देखो 9 है, x का तरफ देखो 9 है, y का तरफ कितना है देख के बताओगे? तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9,4 हो गया। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. 9,4 है वो वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो आखिरी वाला देखते हैं क्या है, सॉरी, ये आखिरी वाला देखते हैं क्या है। ये हमारा 9,4 हो गया, 9,4। अच्छा, आखिरी वाला देखते हैं क्या है। आखिरी वाला ये है, ये देखो x कितना y कितना बता दो जल्दी से। तो कोऑर्डिनेट देखना आ गया ना रे भाई सबको? Yes, sir. समझ गया। तो फिर तुमको क्या निकालना है, ये क्वेश्चन में मैं हिंट बता रहा हूं, तुम लोगों को घर में कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन, तुमको क्या करना है, ए बी निकालना है। ए बी का लेंथ कितना है वो निकालना है, बी सी का लेंथ कितना है वो निकालना है, सी डी का लेंथ कितना है वो निकालना है, और ए डी का लेंथ कितना है वो निकालना है। फिर ए सी का लेंथ कितना है वो निकालना है, बी डी का लेंथ कितना है वो निकालना है। 6 तो लेंथ निकालना है। निकालने के बाद ये शो करोगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। और क्या शो करोगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अगर इतना शो हो गया तुम लोगों का तो बोल सकते हो कि ये हमारा स्क्वायर है। Therefore ABCD is a rhombus, सॉरी स्क्वायर। ABCD is a स्क्वायर। तो उसके बाद चंपा चमेली से कौन सही बोला कौन गलत बोला देख लेना, ठीक है। कौन कौन थे, चंपा और चमेली थे ना, तो देख लेना चंपा चमेली से कौन सही बोला कौन गलत बोला, ठीक है। बोलो रे भाई, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर अगला बिट देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन द फॉलोइंग इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में फर्क नहीं है। तुम लोग को क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल बना देना है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यू
मेक ए क्वाड्रिलेटरल, क्या बनाओगे? क्वाड्रिलेटरल बनाओगे। 6 का मान लेते हैं, फास्ट स्पीड में कर रहा हूं। जस्ट डू एनी क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि विजुअलाइज कर पाओगे, नहीं तो विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद उस पे 4 तो वर्टेक्स मिलेगा, चारों वर्टेक्स का नाम दे दो और उनका कोऑर्डिनेट लिख लो। -1 -2 1 0। क्या करोगे? -1 -2 1 0, ये लिखना -1 -2, ये लिखना 1 0। लगातार कोऑर्डिनेट्स लिखना है तुमको, इधर उधर जाना नहीं है। उसके बाद क्या करना है? -1 2 और -3 0, -1 2 -3 0। तो ये हो गया -1 2 -3 0। बस ऐसे करना है। नाम दे दो इनको, A B C D मान लेते हैं, नाम दे दिया A B C D। तो निकालना है यही सब, A B B C C D A D A C B D, ये 6 चीज तुमको निकाल देना है डिस्टेंस फार्मूला डाल के। डाल सकते हो ना डिस्टेंस फार्मूला? तो फिर पता चल जाएगा क्या है। लेकिन ध्यान में ये रखना है तुम लोगों को, ये गलती कभी भी मत करना कि हमारा पास जो 4 पॉइंट है, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा, चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा, ऐसे नहीं, पूरा घूमना है। 4 पॉइंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, नहीं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे लिखना नहीं है। समझा मेरी बात? Yes sir. Yes sir. So you are not going to write that way. Alright? तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये सब निकालने के बाद हमको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। All of you got it? Yes sir. तो 6 नंबर में इसमें 3 को बीट दिया है, फर्स्ट बीट, सेकेंड बीट, थर्ड बीट। फॉर ऑल द बीट यू हैव टू डू द सेम थिंग। और ये सब क्वेश्चन करोगे तो तुमको प्रैक्टिस होगा, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, कैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, कैसे डिस्टेंस फार्मूला निकलेगा, जल्दी जल्दी कैसे निकाल सकते हो। और मैं तुमको बता दिया, दोनों का x को माइनस करो, स्क्वायर करो, प्लस दोनों का y को स्क्वायर करो, माइनस करो, फार्मूला को मारो गोली। क्या चाहिए और फार्मूला? मैं तो बता रहा हूं ना, दोनों का x को माइनस करो, स्क्वायर करो, फिर दोनों का y को माइनस करो, स्क्वायर करो, खत्म काम। हो जाएगा कि नहीं रे? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलो, ये हमारा नंबर पर ग्राफ पे पढ़ना जरूरी है। कोटा 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 सर 6 नंबर था जोटा अपन बोलते हैं लास्ट नंबर। ग्राफ यदि न करिबा ये ग्राफ पे ग्राफ, ये तो ग्राफ नहीं है, ये तो जस्ट ए रफ फिगर। ये जो मैं ड्रॉ किया हूं, दिस इज नॉट ए ग्राफ, दिस इज जस्ट ए रफ फिगर। रफ फिगर में हमको विजुअलाइज कर सकते हैं हर चीज। अगर ये फिगर नहीं करोगे तो विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए रफ फिगर हमेशा ड्रॉ करना है। एंड दिस इज नॉट ए ग्राफ पेपर। अगर ग्राफ पेपर में करोगे ना तो फिर तुमको पॉइंट पूरा एग्जैक्ट लोकेट करना पड़ेगा कि ये जो 5 -1 -2 ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये जो देख रहे हो -3 0 ये हमारा आ जाएगा x एक्सिस में, तो वो एग्जैक्ट लोकेट करना पड़ेगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मेरे को ग्राफ पेपर में नहीं करना, रॉक में ही करना है, रॉक में ही करना है तुम लोगों को, ग्राफ पेपर का यूज नहीं करना है ना। ये हम खाली तो रॉक फिगर ही करना है तुमको खाली, ठीक है? दिस इज रॉक डायग्राम। ओके, क्लियर हो गया सबका? Yes sir. Yes sir. ऑलराइट, चलो इतना हम लोग रहने देते हैं आज का क्लास में। ओके, तो 6 नंबर तक सारे क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, कर सकते हो 6 नंबर तक सारे क्वेश्चन। Yes sir. Yes sir. बट यू आर नॉट सेंडिंग योर पीडीएफ्स। तुम लोग घर में करके कितना कर रहे हो उसका पीडीएफ भेजो मेरे को, है ना। जितना लोग क्या मान लेते हैं 20 तो नहीं कर पाया, मान लेते हैं 20 तो नहीं कर पाया, 15 तो कर पाया, तो 15 तो करके भेजो। आइडियल बात बैठ जाओ। विदाउट योर एफर्ट हम आगे नहीं बढ़ सकते।
मतलब तुम लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। योर एफर्ट इज ए मस्ट, दैट इज ए मस्ट कंडीशन सो दैट हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। ओके ना? मैं चाहता हूं कि मैं अगर तुम 3-4 जन को पढ़ा रहा हूं, लड्डू को छोड़ के मान लेते हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो, एटलीस्ट मैथ और साइंस में। लेकिन विदाउट योर एफर्ट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एंड आई एम नॉट फॉलोइंग अदर बुक ऑल्सो, ओनली एनसीईआरटी आई एम फॉलोइंग फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, एक साल के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, 2-2.5 महीने के लिए पढ़ा रहा हूं। उसमें तुम्हारा फिजिक्स का भी सारे कोर्स कवर करूंगा, मैथ का भी सारे कोर्स कवर करूंगा। ये मेरा एक्सपेक्ट मतलब सोच रहा हूं कि हो जाए, तो और तुम लोग का अच्छा मार्क आ ही जाएगा अगर हम एनसीईआरटी क्या नाम है एनसीईआरटी पूरा कर लेते हैं ना। 100% अच्छा मार्क आने वाला है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो बुक ले लो, उसमें से क्वेश्चन कर लो, अच्छा मार्क आएगा, कोई नहीं रोक सकता तुम लोगों को। समझा ना मेरे बात? Yes, sir. ओके, चलो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।